चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब के इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बाद आफ्ताब सुल्तान को PDM हुकूमत की जानिब से चेयरमैन नैब लगाया गया था। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब के इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसी बिना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसी बिना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब थे, जिस पर PDM हुकूमत की जानिब से कई तनकीद की जाती थी और उनकी क्योंकि मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी थी और नए किसी अफसर को अपॉइंट करना था, तो उसके बाद PDM हुकूमत की जानिब से, स्पीकर की जानिब से ये नाम सामने आया, आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब मुकर्रर किया गया। मगर अब ये बड़ी खबर सामने आ गई है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम होने पर उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया है। चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब के इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसी बिना पर उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब को इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या कहना है ज़राए का, किस वजह से इस्तीफ़ा दिया गया है चेयरमैन नैब की जानिब से? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने चंद रोज कबल ही अपने अहदे से बतौर चेयरमैन नैब इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और अपना इस्तीफा उनको दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब को इख्तियारात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो मुतअद्दिद बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आला हुकाम को भी आगाह कर चुके थे। चेयरमैन नैब का मौक़िफ़ था कि वो नैब जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, जो कि तमाम तर शवाहिद और सबूतों को पेश नज़र जो है वो एहतसाब करता है। नैब में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और नैब जो है वो एक बाख्तियार इदारा होना चाहिए, जो तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने के बाद मुकदमात बनाए और लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि उन पर दबाव था कि सियासी मुकदमात बनाए जाए और सियासी लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाए, जिस पर उन्होंने इनकार करते हुए अपने इस ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत की थी। चंद रोज कबल आफ्ताब सुल्तान ने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही रहेगा। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियारात कम हो गए थे। चेयरमैन नैब के इख्तियारात की कमी से तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिसकी वजह से चेयरमैन नैब की मुलाकात भी हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया है। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें इस हवाले से। जी उस्मान, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा इस इस्तीफ़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा जो था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और उनके जो नैब के आइन में तरमीम की गई है, जिसके बाद नैब के इख्तियारात वैसे ही कम हो चुके थे, जिस पर उनका ये मौक़िफ़ था कि नैब में जो एक्ट में तरमीम हुई थी, पार्लियामान ने जो तरमीम पास की थी, उसके बाद जो उनकी जो इख्तियारात थे नैब के वो कम हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि
कम इख्तियारात में उनके लिए इस ओहदे पर काम करना मुश्किल है, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भिजवाया था और वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात भी की थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। अब जो वज़ीर आज़म है कायम मुकाम एक चेयरमैन नैब का तकर्रुर करेंगे और जिसके बाद अपोजिशन लीडर के साथ वज़ीर आज़म मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद एक नए चेयरमैन का ऐलान करेंगे। मौजूदा चेयरमैन जो थे आफ्ताब सुल्तान, उनका तकर्रुर भी इसी हुकूमत के दौरान हुआ था जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का चार्ज लिया था, जिसके बाद अपोजिशन से मुशावरत के बाद उन्होंने मुतफ़िका तौर पर जो है वो आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैयार किया था। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के जो इख्तियारात थे वो बहुत कम हो चुके थे, नैब के इख्तियारात महदूद हो चुके थे क्योंकि पार्लियामान में नई कानून साजी की गई थी और नैब का नया तरमीमी बिल लाया गया था, जिसके बायस जो बड़े केसेस थे सिर्फ वही नैब के पास जा सकते थे। छोटे से जो तमाम तर केसेस हैं वो FIA और जो दीगर इदारे हैं उनके सपोर्ट किए जाने थे। तो इन तमाम तर मामलात पर जो थे आफ्ताब सुल्तान तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और आफ्ताब सुल्तान ने ये इस्तीफा एक हफ्ता कबल जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवाया था, जो उसी वक्त ही मंजूर कर लिया गया था। अब जो है चेयरमैन नैब का जो चार्ज है उसका हाल किसी के पास नहीं है। नैब हुकाम के मुताबिक जल्द एक कायम मुकाम चार्ज किया जाएगा नैब के सीनियर ऑफिसर को या चेयरमैन नैब को और उसके बाद हुकूमत जो है जो आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुशावरत होगी और एक कमेटी। ठीक है, मुशावरत के बाद ही अब नए चेयरमैन नैब या जो कायम मकाम चेयरमैन होंगे उनकी तैनाती होगी। उस्मान हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, अहम इस्तीफ़ा सामने आया है और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि आफ्ताब सुल्तान के बारे में जो रेपुटेशन थी उनकी वो तो बहुत ही कमाल की थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही अपराइट आदमी हैं और मेरिट्स के सिवा किसी और चीज को मानते नहीं है। मुझे हैरत है कि वो उन्होंने इन हालात में, जबकि हुकूमत को नैब के हवाले से बहुत सारी उनके ऊपर प्रेशर था पहले भी, चाहे वो कोर्ट्स के अंदर जो केस चल रहा है तरमीम के बाद वो हो या जो इस वक्त केसेस पेंडिंग है उनके हवाले से हो, तो वो चूंकि मेरिट्स की बात करते थे लिहाजा उनका कहना यह है कि मुझ पर प्रेशर था और बहुत सारी चीजें ऐसी कही जा रही थी जो मुझे काबिल कबूल नहीं थी। अब उनका इशारा अदालतों की तरफ है। जो रिमार्क्स पास किए गए हाल ही में जो हमने देखा, जो तरमीम के ऊपर इमरान खान की पिटीशन है उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग हो रही है और उसमें जजेस के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो काफी डेरोगेटरी भी हैं और मेरे ख्याल से बड़ी सीरियस एस्पर्शंस भी कास्ट करते हैं अदारे के ऊपर भी और अदारे में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी। ये वजह हो या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीजें कही गई हो उन्हें करने के लिए जो वो करना नहीं चाहते थे या जो वो समझते थे कि ठीक नहीं है, दोनों ही सूरतों में जो भी सूरत हाल हो वो मेरे ख्याल से एक ऐसे शख्स के लिए जो मेरिट्स को बेस बना के काम करना चाहता हो उसके लिए नाकाबिल कबूल है। तो बहुत ही, मैंने जैसा कहा कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक ऐसा अपराइट आदमी जो एक ऐसे सेंसिटिव अदारे का सरबराह हो और वो हुकूमत का साथ छोड़ जाए, तो ये किसी भी एतबार से ना हुकूमत के लिए अच्छा है ना हुकूमत की रेपुटेशन के लिए अच्छा है। तो अभी तो देखें उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है कुछ मीडिया के लोगों से, लेकिन ये यकीनी तौर पे चूंकि वो बहुत आउटस्पोकन आदमी है तो जो भी इसकी बैकग्राउंड रही होगी वो जरूर इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो क्या अनासर थे, क्या अवामल थे जिसकी वजह से उनको एक इतनी अहम पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा है। जी, क्या वो वजह थी जिस वजह से इतनी अहम पोस्ट से उनको इस्तीफा देना पड़ा है? मियां ताज साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दो चीज़ें अब इसमें